गिरधर गिरधर नाम नहीं छोड़ा। मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई। जागिर शीश मोर मुकुट मेरो पति सोई, और संतन ढिन बैठ बैठ लोक लाज कोई। मीरा नाचा करती थी, गाया करती थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लगन मीरा जैसी, लगन सबरी मैया जैसी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर ऐसा प्रेम भगवान से हर किसी का नहीं हो पाता। ऐसी लगन कथा सुनने की लग जाए, जो लगन पड़ोसी की बुराई करने में लगी है, बुराई सुनने में लगी है, ऐसी लगन भगवान की कथा में लग जाए तो परीक्षित की तरह कथा हमारा बेड़ा पार कर देती है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। भगवान के प्रति भाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो। इधर महाराज कंस ने विचार किया कि मेरे पिता तो सारा धन धर्म यज्ञ में लगा देंगे, तो कंस ने पाप करना प्रारंभ कर दिया। साधु संत महात्मा यज्ञ में जितने आए सबको यज्ञ से वापस कर दिया, सबका दान छीन लिया, और पिता उग्रसेन को सताने लगा। और पिता के जो सर पे राज मुकुट था उसे कंस ने जबरदस्ती छीन लिया, और छीन कर कंस ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया और पूरी मथुरा में घोषणा कर दी, आज से इस मथुरा का राजा कंस है। कितनी जाती लाठी बाकी, अब कंस के सामने को आवे भैया। सब लोग कंस की दुआई करने लगे, कारागार में पिता को बंद कर दिया। अधर्म कर रहा है कंस, पाप करने लगा। कहता था ईश हमें मानो या अपने ईश्वर को लाओ। करे आ कर हमसे सब लोग अभय तुम हो। अन्याय कंस के राज्य में था, ब्राह्मण सताए जाते थे। अन्याय कंस के राज्य में था, गौ ब्राह्मण सताए जाते थे। विप्रो के जनेऊ तोड़ तोड़ पैरों से थे कुछ ले जाते। जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है, ज्यादा अधर्म होता है,
तो सबसे बड़ा दुख हमारी पृथ्वी माता को होता है। सबसे बड़ा पाप का भार धरती सह नहीं पाती। पाप बढ़ जाता है, अत्याचार अधर्म होता है तो धरती माता रोने लगती है और धरती ने अपना गाय का वेश बना लिया और गाय वेश बनाकर परमात्मा भगवान का ध्यान करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे दया के धाम प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। हे दया के आज महाराज कंस ने पाप किया, धरती मैया गाय के भेष में आज भगवान की स्तुति कर रही तो भगवान बोले ठहरो, अब हमारा अवतार होगा। धरती माता ने कहा मर जाएंगी तब होगा। ने कहा महाराज बहुत दिन हो गए, नाती नहीं है। साधु महात्मा कहते चिंता मत करो, होगा। तो बड़ी बड़ी मैया कहती जब चली जाएंगी तब होगा। देख तो ले महाराज, कृपा करो, ध्यान दीजिए भैया। तो भगवान आकाशवाणी में कह रहे अवतार होगा। धरती माता ने कहा कहां होगा। भागवत का कथा का 10वां स्कंद, वृंदावन हृदय स्वरूप प्राण है भगवान कृष्ण के, और 10वां स्कंद में आप प्रवेश कर रहे हैं। 12 स्कंद होते हैं, एक कल होगा, एक परसों से आपका विराम हो जाएगा। तो भगवान बोले वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। वसुदेव जी के गृह माने घर में साक्षात मेरा अवतार होगा। जब देवी भैया ने बैठा लो भैया, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। आज प्रसाद वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। जनसन्ति तृप्त्यार्थ
संभवन्तु सुर स्त्रिय। वसुदेव जी के घर में साक्षात मेरा अवतार होगा। और भैया कंस ने पाप किया, अधर्म किया, लेकिन कंस ने एक काम बहुत सुंदर किया, अपनी लाडली बहन देवकी का विवाह कंस वसुदेव जी के साथ कर रहा है। और बिटिया का विवाह करना भी एक धर्म यज्ञ के बराबर है। बड़ा सुंदर सूरसेन महाराज के पुत्र है वसुदेव जी। लगन पत्रिका, विवाह पत्रिका भिजवाई शुभ मुहूर्त शुभ लगन में। आज कंस ने मथुरा नगरी सजवाई है, अच्छा मंडप बनवाया और बारात को ठहरने का प्रबंध किया गया, जनमासा दिया गया है। पहले बारातें आती थी, जनमासा दिया जाता था ठहरने का स्थान, और अब तो बारात का घरात का एक स्थान हो गया। मंडप गाड़ा जाता था। बहुत रीति रिवाज में बदलाव है, पैसा बढ़ गया, समाज में दिखावा बढ़ गया। मथुरा नगरी को कंस ने अच्छा सजवाया, सुंदर बनाया। आज कंस विवाह कर रहा है। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए हैं। कंस ने बहुत सुंदर स्वागत किया। पहले विवाह होते थे और जब हाथ में लगन धर जाती थी तो लड़का हो चाहे लड़की, लगन हाथ पे रखने के बाद उसे घर से बाहर निकाला नहीं जाता था। इस समाज में बदलाव हो गया। कई कई दिन गीत मंगल गाया करती थी माताएं, आज वो प्रथाएं समाप्त होती जा रही हैं। बड़े भाव और भक्ति से विवाह संपन्न हुआ करते थे। इधर महाराज कंस ने विधिवत वेद रीति के साथ मंडप को साक्षी करके अपनी बहन देवकी का विवाह किया, कन्यादान किया। जिस बेटी का पिता मर जाए उस बेटी का विवाह तो होता है, पर इतनी खुशी नहीं होती जो पिता लाडली बेटी का अपने हाथों से हाथ पीले करके कन्यादान करता है। आज कंस कितना प्रेम कर रहा है देवकी से, कन्यादान किया, दान दहेज दिया और सारथी से कहा, सारथी रथ तैयार करो, अपनी बहन देवकी को आज मैं स्वयं अपने हाथों से रथ में बिठाकर पहुंचाने जाऊंगा। कहा कंस पाप करता था, अधर्म करने वाला, और आज कंस अपनी बहन देवकी का वियोग सहन न कर सका। भैया बेटी किसी की भी हो, गरीब से गरीब पिता जब बेटी की शादी करता है तो कुछ भी न हो, जब तक बेटी विदा नहीं हो जाती तब तक उस गरीब पिता की दोनों जेब खाली नहीं होती, भरी रहती। हर बेटी अपना भाग लेकर के संसार में आती है। क्या मालूम बेटी के भाग्य से पिता को मिल रहा है, लेकिन आज हमारा समाज अच्छी बेटी को नहीं चाहता, अच्छी संपत्ति को चाहता है। अच्छा पैसा मिले, अच्छा धन मिले, लेकिन अच्छे संस्कार की बेटियां जिस घर में जाती हैं उस घर को स्वर्ग बना देती है। ध्यान दीजिए। और पैसे की खातिर पापी अधर्मियों के घर में शादी के बाद जिन बेटियों को परेशान किया जाता है, उससे बड़ा दुनिया में कोई पापी अधर्मी नहीं होता। लेकिन भैया विदाई जब होती है तो बड़े बड़े पत्थर दिल पिघल जाते हैं, सभी लोग रोते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बहुत ज्यादा रोता है, जो उस बिटिया का सगा भैया होता है।
भाई पर ये दुख सहन नहीं होता। आज कंस बेन देवकी की विदाई तो कर रहा है, पर विदाई का दुख सहन नहीं कर सका। देवकी से गले मिला। देवकी ने कहा भैया देखो भैया, बेटी का जीवन बड़ा दुख का जीवन होता है। अगला अगला तेरी यही कहानी, और आंचल में दूध और आंखों में पानी। हम तो बबुल तेरे खेतों की चिड़िया, दाना चुगत उड़े जा रे। सुन बाबुल मेरे काहे तुम प्याई विदेश। आज देवकी और कंस भाई और बहन का वियोग है। हम तो रे भैया तेरी खूंटा की गैया, जित हाँ को तित जाए रे। सुन बाबुल मेरे काहे तुम प्याई जाती है भैया बहना तेरी, जाती है भैया जाती है भैया बहना तेरी। रथ चढ़ाई तब देव की आप भयो रथवान, पहुंचावन राजा कंस चला, चला सहित अभिमान। विदाई करते समय देवताओं ने रस में विष घोल दिया।
कंस पहले पाप करता था, अधर्म करता था, और अब कंस धर्मात्मा बनने जा रहा है। अगर कंस अधर्म करेगा, पाप करेगा, तो भगवान प्रकट होंगे, और कंस धर्म करेगा तो परमात्मा का अवतार नहीं होगा। देवताओं ने रस में विष बोल दिया, कहा राजा कंस, बेन देवकी की विदाई में इतना खुशहाल, इसी बेन देवकी का 8वां पुत्र कंस तुम्हारा काल होगा, काल होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस भयभीत हो गया, और कंस ने घोड़ों की लगाम छूट गई हाथ से। विचार किया, इस बेन को इतने गोरी राजन सुनिए बिने कछुएरी। देवकी को क्यों मारना चाहते हो? और इसके हाथ का कंगन नहीं छूटा, मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा। अगर देवकी का 8वां पुत्र काल है, तो मैं सूर्य और चंद्रमा को साक्षी करता हूं, देवकी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी, हम तुम्हारे पास ला देंगे। सब सुत जाके हमसे लीजे, जीवन दान जाय तू दीजे। सभी पुत्र तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। नारी अबला होती है, और अबला की जाति पर अस्त्र शस्त्र चलाना एक राजा की वीरता को शोभा नहीं देता। पुण्य वसुदेव अपने महलों में आए। सबसे बड़ा डर कंस को 8वें पुत्र का है। कहा कंस बहन देवकी को प्रेम करता, कन्यादान किया, आज वही भैया कंस कसाई हो गया। कई वर्षों बीत गई, कंस को 8वें पुत्र का भय है। वसुदेव और देवकी इसी डर से जीवन जी रहे। कई वर्षों बीतने के बाद देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। आज देवकी रोने लगी, कंस मार देगा। इस बेटा को मैं हृदय से लगाकर प्रेम न कर सकी। और वसुदेव जी वचन भक्त हैं, मैंने राजा कंस को वचन दिया है। आज छोटे से बेटा की मां की ममता उसको निहार न सकी। जन्म लेते ही वसुदेव जी लेकर प्रथम बालक को राजा कंस के दरबार में आ गए। राजन, मैंने अपना वचन पूरा किया, तुम्हारी बहन देवकी का प्रथम पुत्र हुआ है। कंस ने देखा, गोद में लिया, बड़ा सुंदर बेटा है। उसकी बुद्धि घूम गई, कितना सुंदर बालक, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? हमारा तो शत्रु है, काल है, तो 8वां पुत्र है। बहनोई वसुदेव जी, इस पुत्र को ले जाओ। लंबी लंबी सांस भरी, जल्दी जल्दी चले, कंस दोबारा न बुला ले। और यहां पे देवकी हा पुत्र करके बिलख रही थी। वसुदेव जी ने कहा, रोना बंद कर दो, लो तुम्हारे पुत्र को कंस ने जीवित छोड़ दिया है। और मां एकदम से झपट करके अपने पुत्र को मैया ने आज हृदय से लगा दिया। प्रेम आंसुओं की धारा गिर गई और धीरे से कहा, सुनते हो जी,
मेरा भैया कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, पर निर्दयी नहीं है। बसदेव जी बोले दुष्ट की ज्यादा प्रशंसा करना खतरे से खाली नहीं होती। और भाई घड़ी में नारद जी ने विचार किया, नारायण नारायण नारायण, कंस तो धर्मात्मा हो गया।